लेकिन कुछ ऐसी स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं आज का सुपर शेयर कौन सा है। गुड मॉर्निंग सुमित, बताइए आज का स्टॉक कौन सा है? शुक्रिया दीपाली। मिड कैप सीमेंट स्पेस से शेयर चुना गया है। गुजरात सिद्ध सीमेंट कंपनी में खबर भी है कि प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई है और उसके साथ साथ जो एक ट्रिगर इसकी वजह से चुना गया है वो है नतीजे। अगर आप लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखिए तो कंपनी में टर्न अराउंड हुआ है, घाटे से मुनाफे के अंदर कंपनी लौटी है और लास्ट ईयर के मुकाबले सीक्वेंशली भी देखें तो मुनाफा दोगुने से ज़्यादा बढ़ा है। 3 करोड़ से बढ़ के करीब 6 करोड़ रुपये ऑपरेटिंग मुनाफा इस तिमाही के अंदर कंपनी ने पोस्ट किया और ऑपरेटिंग घाटे से भी ऑपरेटिंग मुनाफे के अंदर आई है। तो एक अहम चीज़ तो यही कंपनी के नंबर्स काफ़ी साउंड आए हैं। दूसरा, करीब 12% के आसपास की इंटरेस्ट कॉस्ट जो है उसको ईज आउट किया कंपनी ने वाई बेसिस पर भी और सीक्वेंशियली आधार पर भी कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो ईज आउट होती दिखाई पड़ी है। कैश फ्लो जनरेट करने शुरू कर दिया कंपनी ने और अहम चीज़ ये कि जिस क्वार्टर में कंपनी के बहुत ज़्यादा डिमांड स्पर्ट नहीं होती यूजुअली मानसून की वजह से, वहाँ पर भी कंपनी के अच्छे नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े। तो अगली तिमाही से और बेहतर डिमांड स्पर्ट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई है इस तिमाही में और न केवल इस तिमाही में बल्कि लगातार पिछले अगर कुछ तिमाहियों से आप देखें तो 4 से 5 तिमाही से प्रमोटर स्टेक बढ़ाते ही चले आ रहे हैं और अब मेजरली करीब 70% के आसपास स्टेक प्रमोटर की तरफ से होता हुआ दिखाई पड़ा है। डिविडेंड पे ऑफ्स कंपनी ने घाटे आने की वजह से पे करना बंद किया, लेकिन अब जैसे कंपनी मुनाफे में आ रही तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि डिविडेंड पे ऑफ्स भी कंपनी जल्दी शुरू कर सकती है। एक अहम चीज़ ये कंपनी रिसेंटली अपनी कैपेसिटी एडिशन किया था तो उसका भी इंपैक्ट कंपनी की बॉटम लाइन के ऊपर आना शुरू हो चुका है। जो कैपेसिटी एडिशन हाल में किया गया था उसका इंपैक्ट पूरा हो चुका है। इन्हीं ग्राउंड्स को देखते हुए सादिफ की रिपोर्ट को रिफर किया जा रहा है। उनका मानना है करीब 50 रुपये तक की 4 शेयर दिखा सकता है। शुक्रिया सुमित आपका। तो गुजरात सीधी सीमेंट है आज का सुपर शेयर और इंटरडे हाईस पर यह स्टॉक ट्रेड करा है 5.5% के गेंस लेकर। गौरांग शुक्रिया आपका। अभिजीत आपका भी शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। अब एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वीके शर्मा है एचडीएफसी सिक्योरिटी से। शर्मा साहब नमस्कार। मार्केट्स का जो रिएक्शन है नए आरबीआई गवर्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर वो न्यूट्रल है। हालांकि चैलेंजेस उनके सामने काफी सारे होंगे और प्रोजेक्शंस भी यही थी कि शायद मार्केट बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट ना दिखाएं क्योंकि जिन पॉलिसीज को आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन छोड़कर जा रहे हैं शायद उन्हीं पॉलिसीज को वो आगे बढ़ाएं। आप इस रिएक्शन को कैसे देखते हैं और मार्केट्स के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से नए आरबीआई अपॉइंटमेंट को आप कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले मार्केट का जो रिएक्शन है और इनके अपॉइंटमेंट के बाद जो मार्केट क्या सोचता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मार्केट का आज का जो रिएक्शन है वो आरबीआई के गवर्नर का रिएक्शन ना होके वो महज इस बात का रिएक्शन है कि अमेरिकी बाजार किस तरह से बंद हुए थे और अभी किस तरह से बाजार हमारा नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार नई रेंज में जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो ये जो एसेंशली जो मार्केट क्या सोचता है इनके बारे में, मैं समझता हूँ कि इनसे बेहतर चॉइस प्रेजेंट सर्कमस्टेंस में नहीं हो सकती थी। कंटिन्यूटी है, जो कुछ आरबीआई जिस चीज़ के लिए स्टैंड करता था, मॉनेटरी डिसिप्लिन के लिए, इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए और बैंकों की अच्छी सेहत बनाने के लिए, पीएसयू बैंक से खासकर, तो वो सभी उन ग्रुप की जो हेड करते थे वो यही मिस्टर पटेल ही हेड करते थे और वही अब यहाँ पे हैं। तो करीब 4 साल का जो एक रिले रेस होती है उसमें आपको करीब 25 मीटर की जगह मिलती है जहाँ पे आप बेटन ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो 4 साल से साथ काम कर रहे थे, 3 साल से काम कर रहे थे, उसमें कोई इशू ही नहीं है ऐसा कि जो इनको किसी प्रकार से हम कह सकें कि कोई बदलाव है। बदलाव बिल्कुल नहीं है। अच्छा इस बात से है कि ये समझे जाते हैं कि ये थोड़े से हॉकिश हैं, लेकिन अब जो नया रिजर्व बैंक जिस परिस्थिति में आएगा, ये रिजर्व बैंक काफ़ी उन मायनों में अलग होगा जो डॉक्टर राजन जिसके ऊपर प्रिसाइड ओवर करते थे। बिकॉज यहाँ पे अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आएगी जो अपना डिसीजन लेगी, न कि सिर्फ गवर्नर लेंगे। तो ये बहुत ही चेंज एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पे एक अकेले का हॉक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि जो मापदंड है और खासकर ये देखते हुए कि रिजर्व बैंक की जो इमेज है वो बरकरार रखी जाएगी एक तटस्थ एक तरह से सेंट्रल बैंक के हिसाब से, तो वो हमारे एफआई इन्फ्लोज के अंदर हेल्प करेगा। तो मेरा ये मानना है कि बहुत ही अच्छा डिसीजन है और कंटिन्यूटी का डिसीजन है और किसी भी प्रकार से इनके हॉकिश व्यूज़ होने की वजह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनको कम्युनिकेशन ये कम करते हैं, ये भी एक लोगों की शिकायत है। लेकिन जब आप सबऑर्डिनेट होते हैं तो अलग तरह से कम्युनिकेट करते हैं। जब आप लीडर बनेंगे, इसको हेड करेंगे, तो आपका जो कम्युनिकेशन है स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। जी।